आज दोस्तों माँ नर्मदा जी के तट पर गुप्त संत के दर्शन हुए, जो कि माँ नर्मदा जी के तट पर लाखों की भीड़ पर भोजन प्रसादी को बनाते हैं। बाबा जी आज भोजन प्रसादी अपने हाथों से स्वयं बनाते हैं। बाबा जी 40 साल से मैया जी के भक्ति भाव से तपस्या करते आ रहे हैं। बाबा जी का आज जीवन के बारे में सोचा और बाबा जी अपने जीवन के बारे में कैसे। आज हम दोस्तों माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर ऐसे सिद्ध संत के दर्शन हुए, जो कि शक्तियों के साथ में भोजन प्रसादी भी बनाते हैं। मात्र बाबा जी के दर्शन से ही आपका शरीर सुंदरता की स्वच्छता की ओर बढ़ जाता है। जैसे कि जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और साधु संतों के दर्शन के लिए साधु संतों की आवश्यकता होती है हमको, तो बाबा जी से मिलना बहुत ही आवश्यकता रहती है, क्योंकि गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर से आए हैं। बाबा जी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं अभी। तो बाबा जी का कुछ विचार मन भाव बहुत ही सुंदरता के साथ में चलता है। बाबा जी तो जो सोचते हैं वो करके मानते हैं। बाबा जी अभी भोजन प्रसादी बनाते हैं, कभी टिक्कड़ बनाते हैं, कभी दाल बाटी। तो बाबा जी के यहाँ तरह तरह का भोजन प्रसादी भी बनता है और यहाँ पर चारों साइड के भक्तगण भी आते रहते हैं। बाबा जी अब आज आलू की सब्जी और टमाटर 3 मिक्सिंग सब्जी बनाते हैं, जो कि सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, ना ज़्यादा मसाला। फिर भी बाबा जी की सब्जी एक नंबर, 5 स्टार होटल से कम नहीं है बाबा जी की सब्जी। तो बोलिए प्रेम से नर्मदे हर। तो यहाँ पर भीड़ तो लगी रहती है। और बाबा जी के स्थान पर तरह तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। शेर, चीते जानवर, भालू, बंदर, सब तरह तरह के जानवर भी होते हैं बाबा जी के स्थान पर। बाबा जी के द्वारा बनाए गए आज भोजन प्रसाद को सभी भक्तगण ग्रहण करते हैं, सभी खाते हैं भोजन प्रसाद। जीवन के सफल बनाने के लिए साधु संतों का सत्संग लेना बहुत ही कठिन होता है और साधु संतों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। उनका मन विचार बहुत ही सुंदर भाव की तरह होता है और सुबह स्नान करना और भोजन प्रसादी को बनाना सभी काम में आवश्यक होते हैं। टमाटर है, एक भगत के दे आया पड़ता है, 6 महीने चलाया मोबाइल पर। एक भगत दिया था वो आधी साल 15,000 का। सकाल लेंगे तो सारा धुनी ठंडी होते तक बाबा जी आज टिक्कड़ बनाएंगे। बाबा जी अपने हाथों सुंदर भोजन प्रसादी भी बनाते हैं और सब्जी आलू और टमाटर जैसे देख रही हो। तो बाबा जी के यहाँ भोजन प्रसादी से बहुत ही भरपूर जगह है और यहाँ पर गुप्त संतों की जगह भी मानी जाती है। यहाँ पर जैसे कि जीवन में सभी के दर्शन करना, मात्र भगवान के दर्शन हो जाना, जैसे कि साधु संतों के दर्शन होना बहुत ही आवश्यकता है। और बाबा जी अभी तो फिलहाल सब्जी को बना रहे हैं, जैसे कि सब्जी रूपी और मसालों को डालते हैं और बाबा जी थोड़ा ही मसाला को डालते हैं, फिर भी सब्जी एकदम चमक धमक के साथ में कैसे स्वादिष्ट सब्जी बनती है। बाबा जी के यहाँ हम आप सभी लोगों को वीडियो भी दिखाते हैं और सत्संग भी कराते हैं बाबा जी के, और सुंदर सुंदर कोमल हाथों से उनके भोजन प्रसादी का परिक्रमा भी करवाते हैं। बाबा जी यहाँ पर मैया जी के तट पर बरसों सालों से भोजन प्रसादी को बनाते आ रहे हैं और भक्तगणों की भीड़ भी लगी रहती है, क्योंकि बाबा जी का कहना है जो भक्तगण मेरे दरबार में अपनी इच्छा पूर्वक से आता है उनकी मनोकामनाएं सफल पूरी होती हैं। बाबा जी बराबर से सब्जी को बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाते हैं और लकड़ियों जंगल से तोड़ कर लाते हैं स्वयं। लाल मिर्च पाउडर। बाबा जी बोल रहे हैं कि हम बरसों सालों से बनाते आ रहे हैं और मैया जी के तट पर सभी को भोजन प्रसादी देते आ रहे हैं। ऐसा परिक्रमा वासी भी होता है, जो हमारी परिक्रमा में आता है उनका जीवन सफल बन जाता है। साधु संतों के साथ सत्संग करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को दर्शन करना आवश्यकता है।
तो अब बाबा जी की सब्जी बनने में काफ़ी समय लगेगा। तो बाबा जी अपने हाथों से सुंदर सुंदर आटा को लगा रहे हैं, जो कि बाबा जी बता रहे हैं आटा को जितना ही अच्छा लगता है उतना ही अच्छा टिक्कड़ प्रसादी भोजन बनता है। तो बाबा जी अपने हाथों से फास्ट तरीके से आटा को लगा पा रहे हैं, देख पा रहे हो। ऐसे सिद्ध संत जी हैं, जटाधारी सिद्ध संत जी हैं, जिनके मात्र दर्शन से पौधा हरा भरा हो जाता है, और सूखा हुआ पेड़ हो तो बाबा जी के दर्शन से ही पौधा हरा हो जाता है। बाबा जी की तपस्या देखी नहीं है, बाबा जी 4 महीने आग में बैठकर बराबर तपस्या को करते हैं। ऐसे बाबा जी हैं, और आग को लगाए चारों साइड घेर कर बैठ जाते हैं बाबा जी, बराबर तपस्या करते हैं। फिलहाल आज हमको बाबा जी के दर्शन के साथ साथ सभी भक्तगणों के भी दर्शन हुए हैं, और करीब दोपहर के 2 बज चुके हैं। हवा भी तेजी से आज चल रही है। बाबा जी फिलहाल बैठे हैं अपने आसन में और भोजन प्रसादी को तत्पर बनाते हैं। एक बार सभी भक्तगण बोलिए प्रेम से नर्मदे हर। भक्तगणों की भीड़ के साथ में बाबा जी अब बनाएंगे सब्जी, और समय लगेगा कम से कम 10 या 15 मिनट का समय लगेगा। 10 या 15 मिनट में सब्जी स्वादिष्ट बनकर रेडी हो जाएगी। बाबा जी बोल रहे हैं कि अभी आलू चुरा नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अधिकतर विटामिन सी पाई जाती है। बाबा जी बता रहे हैं जो भक्तगण इस प्रसाद को ग्रहण करता है उनकी शक्तियों का प्रदर्शन भी बढ़ जाता है। और इसमें बाबा जी ने आंवला को भी डाला है, जो कि आम को हमारे भारत के नाम से आम को भी जाना जाता है, आम के नाम से भी जाना जाता है। और बाबा जी एक बार देख रहे हैं सब्जी बनी कि नहीं बनी है, देख पा रहे हो। बाबा जी सब्जी को बराबर से देख रहे हैं देर पर देर, क्योंकि बोल रहे हैं बाबा जी कि इसमें खटाई के द्वारा सब्जी चुर नहीं पा रही है। तो बाबा जी के टिक्कड़ बन रहे हैं, टिक्कड़ भोजन प्रसादी। तो बाबा जी अपने हाथों से बहुत ही सुंदरता के साथ में टिक्कड़ को बनाते हैं। बहुत ही सिद्ध संत जी हैं, टिक्कड़ बनाते हैं। ऐसी कुटिया में रहते हैं बाबा जी, जो कि घाम भी लगता है बाबा जी का, लेकिन मान्यता है कि बाबा जी के यहाँ कितना भी पानी बरसे लेकिन पानी उसके अंदर नहीं आता कुटिया के। लेकिन बाबा जी एक भी कुछ नहीं छाए है, ना कांस ना पूस ज़्यादा विशेष। और देख पा रहे हो यहाँ पर हवा भी बहुत ही साथ चलती है। आज के दिन पे चूल्हा को बारे हैं और एक तवा को भी रखे हैं। पहला टिक्कड़ भगवान के नाम से बनाते हैं बाबा जी। बाबा जी तरह तरह के टिक्कड़ भोजन प्रसादी को बनाते रहते हैं। सभी दादाजी बैठे हैं अभी। और तवा पे टिक्कड़ रख दिया लंगर पर। बाबा जी के यहाँ तरह तरह का भोजन बनता है, कभी दाल बाटी है, हर प्रकार का भोजन बनता है। और भक्तगण लगे सेकने के लिए। और हवा भी तेजी चल रही है।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमो भगवते और ऐसे झोपड़ी में दोस्तों टिक्कड़ बन रही है, एकदम हवा आ रही है। वासुदेवाय जय सीताराम संगवज्जा, बोलो नर्मदे यार, नर्मदे यार। साधु संतों को टिक्कड़ खाने से आनंद ही रहता है, नहीं रहता है। बाबा जी तरह तरह के भोजन प्रसादी भी बनाते रहते हैं और भक्तगणों की भीड़ भी लगी रहती है। जटाधारी सिद्ध संत जी हैं जो कि टिक्कड़ बना रहे हैं। सभी को दर्शन नहीं मिल पाते, मात्र दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सैया में लेते हैं भीष्म से भक्त महान, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में। और जहाँ पर पितामह लेते हुए वहाँ कन्हैया ले गए। अरे जैसे मैं कन्हैया, अरे गोविंद तुम आ गए, बताओ क्या कोई प्रयोजन है, या हमारा अंत समय सुधारने आए हो, या किसी और प्रयोजन से आए हो। कन्हैया ने प्रणाम किया। अरे पितामह, युधिष्ठिर भैया बहुत रोते हैं, आप अगर। बाबा जी के दोस्तों टिक्कड़ बनकर सफल हो गए हैं। कम से कम बाबा जी के यहाँ 15 मिनट लगे हैं टिक्कड़ बनने में। बाबा जी ने 15 मिनट में टिक्कड़ 15 लोगों को बना दिए हैं। एकदम सुंदरता के साथ में टिक्कड़ बने हैं। भोजन प्रसादी रूपी धन को माना जाता है। जैसे जीवन के लिए हवा चाहिए, वैसे भोजन चाहिए जीवन के लिए। बाबा जी अब बता रहे हैं कि अब थोड़ी समय में जो हमारे मैया जी को भोग लगाएंगे, इसके बाद बाबा जी भोजन को ग्रहण करेंगे। सभी भक्तगण भी भोजन प्रसादी को पाएंगे। बिल्कुल रद्दी क्वालिटी में लाएंगे जो पंडित जी पहले। टिक्कड़ फूल के रेडी हो गया एकदम। पंडित जी को साल बढ़ाएंगे तो ऐसा कि उसको थोड़ा सा खींच दो तो धागे पे धागे राम टिक्कड़ बन के रेडी हो गए हैं। हाँ बाबा जी, जमीन हम लोग वो नहीं है, हम लोग किसी की अरे तुरे नहीं सुन सकते। एक माता जी कन्हैया को लगा कि पितामह तो आज अर्जुन को मार ही देंगे, भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। कहे घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, देखो बाबा जी कितना तोड़ के प्रतिज्ञा किस कलंकित कीनो आज। कहे घनश्याम बाबा जी धनिया को डाल रहे हैं। भीषम भगत राज, नहीं हमने नहीं किया है। गोविंद कहते हैं हमने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा है। कि धर धरणी कंब पाखार के प्रगट होत, धर धरणी और धरा डोलने लगी। उत्तरी वक्त गिरकर मानो प्रसाद को रख रहे हैं बाबा जी। गोविंद उत्तरी वक्त उठाने के बाद ने कि हमने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा है, हमने अपने भक्त के मान को रखा है। और गोविंद उसी मुस्कुराहट की छटा में आप बस खड़े हो जाओ। मुरली बजाते मन को लुभाते, गोविंद दामोदर माधवेति। इससे सुंदर गोविंद किसकी मृत्यु हो गई जिस
कि मृत्यु के समय आप दर्शन देने आ गए, आप खड़े हो,